आज फितनों का दौर है, मुख्तलिफ अतराफ से मुख्तलिफ फितने मजहब के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। अल्लाहु अकबर। हत्ता कि इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुसलमान जुमा वाले दिन सूरतुल काफ की तिलावत करेगा अगले जुमा तक, अगर दज्जाल का फितना भी जाहिर हो गया, अगर दज्जाल भी आ गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे दज्जाल से भी महफूज फरमाएंगे। और फरमाया आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी सूरह काफ की जुमा वाले दिन तिलावत करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन अगले जुमा तक उसके लिए नूर ही नूर पैदा कर देंगे। एक रिवायत के अंदर तो आता है उसके पांव से लेकर अर्श तक अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए नूर पैदा कर देंगे। मेरे भाई, ये चीजें अपने बच्चों को सिखाओ, ये इस्लामी चीजें अपने बच्चों की तरबियत करो, अपने घर के अंदर अपनी मसूरात को सिखाओ, अपनी बच्चियों को सिखाओ, ताकि वो जुमा वाले दिन सूरतुल काफ की तिलावत करें। सूरतुल काफ की तिलावत की वजह से वो हर किस्म के फितनों से महफूज रह जाएं। और फरमाया कि जुमा वाले दिन दरूद शरीफ की कसरत किया करो। जुमा वाले दिन इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा वाले दिन मेरे ऊपर दरूद शरीफ की कसरत किया करो। हदीस पाक के अंदर आता है, जो बंदा एक दफा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की 10 रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जह होती हैं। और जुमा वाले दिन असर की नमाज के बाद अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि जो बंदा अपनी जगह के ऊपर बैठकर असर की नमाज पढ़कर वहां से हिले ना, अपनी जगह के ऊपर बैठकर 80 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। आप सारे भी एक दफा पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। फरमाया 80 मरतबा जो मुसलमान, जो मोमिन ये दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके 80 साल के गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। वैसे भी आम जिंदगी का मामूल बना लो, दरूद शरीफ की कसरत किया करो। अल्लाहु अकबर। अगले दिन मैं एक वाकया पढ़ रहा था कि एक औरत को कैंसर की बीमारी हुई, डॉक्टरों ने उसको लाइलाज कर दिया और उसको बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा तो महीना 2 महीने जिंदा रह पाएगी, 3 महीने से ज्यादा तेरी जिंदगी का बचना मुश्किल है। अल्लाहु अकबर। वो जब हर तरफ से मायूस हो गई तो उसको किसी ने कहा, तो इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक की कसरत करके देख। अल्लाहु अकबर। फरमाया उसने सुबह शाम उठते बैठते हर वक्त जिसको मौत सामने नजर आ रही हो, उसका क्या खाना, उसका क्या पीना, जिसको पता हो कि मैंने 2 महीने तक भी जिंदा नहीं रहना, 3 महीने तक भी जिंदा नहीं रहना, उसकी क्या जिंदगी, उसका क्या सुकून, उसको क्या नींद आएगी, उसने उठते बैठते सुबह शाम दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया। 3 महीने गुजर गए मगर अल्लाह पाक ने उसको मौत नहीं दी। वो रोज बरोज सेहतमंद होती चली गई, सेहतमंद होती चली गई। 6 महीने गुजर गए, उसकी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। उसने जाकर डॉक्टरों से चेकअप कराया, उसने जाकर अपनी रिपोर्टें कराई। रिपोर्ट के अंदर आया तो इसको कैंसर नाम की कोई बीमारी नहीं है। जो इसके डॉक्टर, जो इसका मुआलिज था, जिससे ये इलाज कराती थी, उसके पास गई, उसको अपनी रिपोर्टें दिखाई। उसने कहा नहीं, मैं नहीं मानता ये रिपोर्टें। उसने कहा आप रिपोर्टें दोबारा कराओ। उसने जिस लेबॉर्टरी का लिख के दिया उसी लेबॉर्टरी से उसने रिपोर्टें कराई। उसने कहा आपने इलाज किससे कराया है, कहां से आपने ये इलाज कराया है? तो वो रोने लगी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा मैंने कहीं से इलाज नहीं कराया, जब मैं अपनी जिंदगी से नाउमीद हो गई थी तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद शरीफ की कसरत शुरू कर दी। हजारों की तादाद के अंदर मैं रोजाना दुरूद पाक पढ़ती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुरूद पाक पढ़ने की बरकत की वजह से मेरी कैंसर की बीमारी को खत्म कर दिया।
अगले दिन एक मौलाना साहब एक वाकया बयान फरमा रहे थे कि हमारे एक दोस्त के ऊपर बड़ी परेशानी आ गई। वो रोजाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता था। अल्लाह अकबर। और वो जो परेशानी थी वो उसके ऊपर आई तो उस परेशानी से कोई बंदा जिंदा बच के नहीं आता। अगर कोई बंदा जिंदा बच भी जाए तो वो जहनी मरीज हो जाता है या अपना अकल खो बैठता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको सही सालिमा उस परेशानी से निकाल दिया। वो सेहतमंद भी है, उसका जहन भी ठीक है। तो उसको मौलाना साहब ने कहा कि ये जो तू रोजाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी बरकत की वजह से तुझे इस परेशानी से महफूज फरमा दिया। उलमाए कराम ने लिखा है कि रोजाना कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ो, कम से कम रोजाना 3 तस्बीह दुरूद शरीफ की पढ़ा करो। हमारे मुर्शिद हजरत शेख सैयद जवेद हुसैन शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया एक दुरूद शरीफ उन्होंने मुझे बताया कि आप इस दुरूद शरीफ की कसरत किया करो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ आप पढ़ा करो। तो उलमाए कराम ने लिखा है कोई भी दुरूद शरीफ आपको आता है, नमाज वाला दुरूद शरीफ आता है, कोई और दुरूद शरीफ आता है, वरना ये छोटा से छोटा दुरूद शरीफ है जो हमारे मुर्शिद ने हमें बताया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उलमाए कराम ने लिखा है कि कम से कम 3 तस्बीह रोजाना दुरूद शरीफ की हर मुसलमान मोमिन को पढ़ना चाहिए। उलमाए कराम ने लिखा है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान के ऊपर वाजिब होती हैं। फरमाया जिंदगी के अंदर एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ना इंसान के ऊपर वाजिब है। तो इसकी आप हजरात कसरत किया करो। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने मुकाशफतुल कुलूब के अंदर एक बड़ी अजीब हदीस नकल फरमाई। फरमाया जो बंदा एक मर्तबा दुनिया के ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह के अर्श के सामने एक नूर का दरिया है, एक फरिश्ता उसके अंदर गोता लगाता है और उस फरिश्ते के जो पांव हैं वो तहत सरा तक हैं, उसका सर सिदरतुल मुंतहा तक है। फरमाया वो बाहर निकलता है, उसके परों से जो नूर के कतरे गिरते हैं, हर एक कतरे के ऊपर अल्लाह एक फरिश्ते को पैदा फरमा देते हैं। और फरमाया वो जो पैदा होने वाले फरिश्ते हैं क़यामत तक वो उस बंदे के लिए जिसने दुरूद शरीफ पढ़ा रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते रहते हैं। तो मेरे भाई दुरूद शरीफ की कसरत किया करो। दुरूद शरीफ से अल्लाह अकबर बड़े बड़े फवायद मिलते हैं।